नमस्कार बच्चों, मैं हूं आकाश चौधरी, आपका फिजिकल फार्मास्यूटिक्स का टीचर और कटारिया फार्मेसी में आपका स्वागत है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि हमारी आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको। तो बच्चों, आज हम पढ़ने वाले हैं यूनिट सेकंड पार्ट 1। इसमें हम पढ़ेंगे स्टेट ऑफ मैटर एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर। आखिरकार इसमें बात करेंगे कि मैटर होता क्या है और उसकी बेसिक सारी चीजों के बारे में डिटेल में बात करेंगे यूनिट नंबर सेकंड में। तो चलिए हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के। इस सेकंड यूनिट में हम पढ़ने वाले हैं स्टेट ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर आखिरकार होता क्या है और उसकी प्रॉपर्टीज। स्टेट ऑफ मैटर, चेंज इन स्टेट ऑफ मैटर, उसी के साथ साथ लेटेंट हीट्स, वेपर प्रेशर और सब्लिमेशन, क्रिटिकल्स पॉइंट और यूटेटिक मिक्सचर्स, गैसेस, एरोसल इनहेलर्स, रिलेटिव ह्यूमिडिटी, लिक्विड कॉम्प्लेक्सेस, लिक्विड क्रिस्टल्स, गैसीय स्टेट, सॉलिड क्रिस्टल एंड एमोर्फस पॉलीमॉर्फिज्म। तो बच्चों, इन चीजों के बारे में हम इस लेक्चर में बात करने वाले हैं। इसके आगे हम पढ़ेंगे फिजियोकेमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ड्रग एंड मॉलिक्यूल्स, उसी के साथ साथ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, ऑप्टिकल रोटेशन, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट, डाइपोल मूवमेंट, डिसोसिएशन कांस्टेंट, डिटर्मिनेशन एंड एप्लीकेशंस के इस बारे में पढ़ने वाले हैं। तो दोस्तों, सेकंड यूनिट में हम कंप्लीट सारी चीजों के बारे में पढ़ लेंगे। तो आइए आज हम पढ़ते हैं स्टेट ऑफ मैटर आखिरकार होता क्या है। तो बच्चों, आगे बात करते हैं स्टेट ऑफ मैटर्स एंड प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, यानी कि मैटर आखिरकार होता क्या है और मैटर की प्रॉपर्टीज क्या है, इनके बारे में बात करते हैं। स्टेट ऑफ मैटर की डेफिनेशन देखते हैं। मैटर इज एनीथिंग दैट हैज मास एंड ऑक्यूपाइज स्पेस। वह सब कुछ जिसके पास द्रव्यमान यानी कि मास हो और जो स्थान घेरता हो उसे पदार्थ यानी कि मैटर कहा जाता है। फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए माइक है, ये मेरे हथेली पे रख दिया मैंने, ये जगह घेर रहा है हथेली पे और इसमें खुद का मास है यानी कि इसका वजन है कुछ, तो ये एक मैटर हो गया। तो अब बात करते हैं कि मैटर कितने प्रकार के होते हैं, टाइप्स ऑफ मैटर्स डिपेंडिंग ऑन टेम्परेचर। मैटर किस पे डिपेंड करता है प्रकार, टेम्परेचर, प्रेशर एंड इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, तीनों को मिला के मैटर तीन प्रकार का होता है। यानी कि मैटर जो एग्जिस्ट करते हैं वो मेनली तीन प्रकार के करते हैं, ओनली थ्री टाइप्स, जिनके बारे में बात करते हैं हम। पहली है हमारा सॉलिड मैटर। सॉलिड होता है फिक्स शेप एंड वॉल्यूम, मॉलिक्यूल्स टाइटली पैक्ड, स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, ओनली वाइब्रेशनल मोशन, हाई डेंसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल। जैसे बात कर ले, जैसे सॉलिड की बात कर ले, फॉर एग्जांपल ये मान लेता हूं ये सॉलिड है, इसकी एक फिक्स्ड शेप है, देख सकते हो स्क्वायर शेप हो गई, और एक फिक्स्ड वॉल्यूम है और टाइटली पैक्ड हो गया, मतलब जो इसके जो मॉलिक्यूल्स है वो टाइटली पैक्ड है, इसी वजह से सॉलिड शेप में है। स्ट्रॉन्ग इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, जो एक सॉलिड मैटर होता है उसके जो पार्टिकल्स होते हैं जैसे मॉलिक्यूल्स होते हैं, जैसे बात कर ली ये जो मेरे हाथ में वो माइक है वो ये हो गया और ये इसके मॉलिक्यूल्स हो गए। इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स होते हैं इनके अंदर जो फोर्स होता है इंटरमोलिकुलर, जो एक दूसरे को पकड़ के रखता है वो बहुत ज्यादा होता है और ये टाइटली पैक्ड होते हैं एक तरीके से। सिर्फ ये जो इनका मोशन होता है वो वाइब्रेशनल होता है। जैसे मान लीजिए ये है, तो अब जैसे इसमें वाइब्रेशन होगा तो इसी पे ये मोशन करेगा। जो सॉलिड मैटर होता है वो वाइब्रेशन पे ही मोशन करता है। हाई डेंसिटी एंड इनकम्प्रेसिबल, यानी कि इसे दबाया नहीं जा सकता। जैसे मान लीजिए ये है, ये बिल्कुल सॉलिड है, मान लीजिए ये थोता नहीं है, बिल्कुल भी सॉलिड है, इसको दबा नहीं सकते, आप समझ रहे हो, ये कंप्रेस नहीं हो सकता ज्यादा। और ये कंप्रेस नहीं हो सकता, क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि इसके अंदर फिक्स डेंसिटी है और फिक्स इसकी शेप है और इसकी फिक्स ही वॉल्यूम है, और इसके जो इंटरमोलिकुलर जो मॉलिक्यूल्स के बीच में फोर्स है वो भी फिक्स है और बिल्कुल भी गैप नहीं है, हाई डेंसिटी है और इनकम्प्रेसिबल है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं कौन से प्रकार का मैटर है दूसरा हमारा। उससे पहले इसके एग्जांपल देखते हैं, टेबलेट्स, पाउडर्स, क्रिस्टल्स। अब बात कर ले फार्मेसी फील्ड में। फार्मेसी फील्ड में जो इसके एग्जांपल है सॉलिड मैटर के वो हो गए टेबलेट, जो हम दवा लेते हैं, पाउडर्स मान लीजिए पाउडर होता है, और क्रिस्टल्स हो गए जैसे कि NaCl और एस्पाइरिन के क्रिस्टल्स फॉर्म में जो प्रेजेंट होते हैं NaCl और एस्पाइरिन, वो हो गए यहाँ सॉलिड। अब बात करते हैं दूसरा जो हमारा है लिक्विड। अब लिक्विड मैटर की बात करते हैं, लिक्विड मैटर तो आप समझ ही गए होंगे जो कि तरल हो। अब बात करते हैं लिक्विड मैटर की डेफिनेशंस की। फिक्स्ड वॉल्यूम बट नो फिक्स्ड शेप। बात करते हैं हथेली पे मैं पानी डाल लूं जिसकी कोई फिक्स शेप नहीं है, उसको ऐसे करूं तो इधर आ जाएगा, ऐसे करूंगा तो इधर आ जाएगा, लेकिन उसकी जो वॉल्यूम है उसको मान लीजिए कि एक गिलास के अंदर मैं डालता हूं तो उसकी वॉल्यूम जो है वो जितनी जगह घेरता है वो जगह फिक्स है, यानी कि उसकी वॉल्यूम फिक्स है। टेक शेप ऑफ कंटेनर, जिसमें आप उसको डालोगे उसकी शेप ले लेगा, तो शेप तो फिक्स है नहीं, वॉल्यूम फिक्स है। मॉलिक्यूल्स मॉडरेटली स्पेस्ड, जो उसके मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा स्पेस होता है। बात करें जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, इसके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं उनके बीच में थोड़ा थोड़ा गैप होता है, यानी कि इतना ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्स नहीं होता उनके बीच में। और बात करें कैन मूव फ्रीली, फ्लो इजीली, वो इजीली मूव कर सकते हैं, किसी भी डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं और बह सकते हैं किसी भी डायरेक्शन में। अब इसके बारे में आगे बात करते हैं। मॉडरेट डेंसिटी,
उनकी डेंसिटी होती है जो मीडियम होती है, एक तरीके से कह दें कि उनकी डेंसिटी इतनी ज्यादा हाई नहीं होती, ना ही इतनी ज्यादा लो होती है, क्योंकि उनके बीच में गैप होता है। आप उनको अलग कर सकते हो, उसके पार्टिकल्स को एक फिक्स नहीं हो सकता, कंप्रेस नहीं कर सकते। ऑब्वियसली कंप्रेसेबल ये नहीं होता। जैसे मान लीजिए कैसे कंप्रेस करोगे आप वाटर को, वाटर की वॉल्यूम फिक्स है, इस वजह से उसको कंप्रेस नहीं कर सकते, लेकिन जो इसकी डेंसिटी है वो मॉडरेट होती है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जांपल्स की बात कर लें, फार्मास्यूटिकल फील्ड में सिरप्स हो गई, इमल्शंस हो गए, सॉल्यूशंस हो गए और सस्पेंशंस हो गए। जैसे हम दवा लेते हैं, खांसी की दवा हो गई, इमल्शन को ट्यूब वगैरह लगाते हैं हम, वो हो गए। और सॉल्यूशंस, किसी सोल्यूट सोलवेंट को मिला के कोई सॉल्यूशन बना हुआ है, कुछ दवाई बनी हुई है, वो सारे लिक्विड के एग्जांपल हो गए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम, तीसरा कौन सा मैटर है हमारा, ऑब्वियसली सॉलिड लिक्विड गैस। स्टेट ऑफ मैटर कितने हैं, सॉलिड लिक्विड गैस तीन ही होते हैं। सॉलिड मैंने आपको बता दिया, लिक्विड बता दिया। बात करते हैं गैस की। गैस समझ सकते हो आप, गैस नो फिक्स शेप और वॉल्यूम, ना इसकी वॉल्यूम फिक्स होती है ना इसकी शेप फिक्स होती है। अभी जैसे मान लीजिए ये मैं जिस रूम में बैठा हूं उसमें अगर आप गैस रिलीज करते हैं, कोई सी भी गैस रिलीज करते हैं, तो वो फैल जाएगी, उसकी वॉल्यूम फिक्स नहीं है। इतनी सी गैस रिलीज करोगे, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल छोटा से छोटा बताता हूं, आप परफ्यूम लगाते हो तो उसकी स्मेल फैल जाती है पूरे में। वो एक तरीके से उसके अंदर से जो गैस रिलीज होती है वो कंप्लीटली ऑक्यूपाई कर लेती है रूम को, और उसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती। जिस रूम में या जिस कंटेनर में आप उसको डालोगे वो पूरा ऑक्यूपाई कर लेगी। जस्ट लाइक वाटर या लिक्विड की जैसे बात कर ले, लिक्विड डालोगे, लिक्विड की वॉल्यूम फिक्स होती है। अगर जैसे मान लीजिए आप गिलास में इतना है, और ये बोतल है, ये गिलास है, गिलास में इतना है तो वो बोतल में भी उतना ही आएगा, जितनी क्वांटिटी है उतनी क्वांटिटी आएगी। और गैस की बात कर ले, गैस अगर जैसे मान लीजिए इतने से कंटेनर में है, अब उसको आप इतने बड़े बोतल में डाल रहे हो तो वो पूरी को ऑक्यूपाई कर लेगी। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ी सी स्पेलिंग मिस्टेक है, इसको इग्नोर करो। मॉलिक्यूल्स फार अपार्ट, जो गैसेज होती है, जैसे मान लीजिए ये एक कंटेनर है, इसमें मॉलिक्यूल्स हो गए, ये गैसियस मॉलिक्यूल हो गया, ये सारे गैसियस मॉलिक्यूल हो गए। अब जैसे मान लीजिए इस कंटेनर से मैं इसको इस कंटेनर में डाल रहा हूं इतने बड़े में, तो भी वो ऑक्यूपाई कर लेंगे, थोड़ा दूर दूर हो जाएंगे, लेकिन कंप्लीट को ऑक्यूपाई कर लेंगे। उसकी सारी शेप जो है वो निर्धारित नहीं होती, कोई सी भी जिसमें आप उसको डालोगे वैसे शेप ले लेंगे। वीक फोर्स होता है इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में, इनके मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स होता है वो वीक होता है थोड़ा। हाईली कंप्रेसिबल, ऑब्वियसली इसको तो दबा सकते हो यार। जैसे मान लीजिए बड़े कंटेनर में गैस है, आप उसको दबाते दबाते छोटे से कंटेनर में भी डाल सकते हो। लो डेंसिटी होती है और डिफ्यूज रैपिडली, ये डिफ्यूज बहुत जल्दी हो जाते हैं। एक तरीके से कहे कि टूट के जाना, या जैसे मान लीजिए इस रूम में मैं छोड़ा हूं या इस रूम में मैं किसी गैस को रिलीज कर रहा हूं, तो वो एक मतलब गायब हो जाएगी। एक तरीके से डिफ्यूज का मतलब हो गया कि गायब होना एक तरीके से। जैसे मान लीजिए परफ्यूम में लगाया हूं तो उसकी स्मेल धीरे 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 करके डिफ्यूज हो जाएगी, तो ये धीरे धीरे डिफ्यूज होते रहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। एग्जाम्पल की बात करें, फार्मास्यूटिकल फील्ड में मेडिकल ऑक्सीजन हो गई, नाइट्रस ऑक्साइड हो गई और एरोजल प्रोपिलेंट हो गया। आई होप आपको समझ में आए होंगे। ये एग्जांपल काफी इंपोर्टेंट है। अगर आपसे पूछा जाए कि फार्मेसी फील्ड में गैसियस मैटर कौन सा है, सॉलिड मैटर कौन सा है और लिक्विड मैटर कौन सा है, तो इनके एग्जांपल्स आपके लिए काफी हेल्पफुल होंगे। आई होप बच्चों आपको समझ में आएगा। आगे बात करते हैं हम की डिफरेंस बिटवीन सॉलिड, लिक्विड एंड गैस। अब बात करते हैं कि सॉलिड, लिक्विड और गैस के अंदर छोटे छोटे कौन से डिफरेंस होते हैं। एक आपको नीचे एक टेबल दी गई होगी बच्चों, दिख रही है टेबल। एक साइड है प्रॉपर्टीज, दूसरी साइड है सॉलिड, लिक्विड और गैस। मतलब एक प्रॉपर्टी पे बात करी जाएगी कि वो सॉलिड में है कैसी है, लिक्विड में कैसी है और गैस में कैसी है। पहली बात करें शेप की, बात करते हैं तो सॉलिड की शेप होती है फिक्स, लिक्विड की होती है नॉट फिक्स। लिक्विड की तो ऑब्वियसली नॉट फिक्स होती है, आप जिसमें डालोगे वैसे ही शेप ले लेगा। गैस की भी वही होती है नॉट फिक्स, गैस को भी आप जिसमें डालोगे वैसी शेप ले लेगा। वॉल्यूम बात करें सॉलिड की, जैसे मैंने बताया था वॉल्यूम सॉलिड की फिक्स होती है, लिक्विड की भी वॉल्यूम फिक्स होती है। अभी इसमें डाल रखा है कंटेनर में, अब इस बोतल में डाल दो, इतना सा था इसमें डालोगे तो इसमें भी इतना ही रहेगा, उसकी जो वॉल्यूम थी उसकी भी उतनी ही रहेगी। और गैस की वॉल्यूम फिक्स नहीं होती, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इतनी में डालोगे तो बड़ी में भी फैल जाएगी, जितने स्पेस में आएगी उसको उतने में फैल जाएगी, और वो डिफ्यूज होती रैपिडली डिफ्यूज होती है। डेंसिटी की बात कर ले, सॉलिड की ऑब्वियसली हाई होती है, लिक्विड की मीडियम होती है और गैस की ऑब्वियसली लो होती है। इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, बच्चों डेंसिटी इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे भी डिपेंड करती है, एक तरीके से कहते हैं, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्स जितना ज्यादा हार्ड होगा या जितना ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा उतनी ही ज्यादा डेंसिटी होगी। जैसे आप देख सकते हो इंटरमोलिकुलर फोर्स है सॉलिड का बहुत ज्यादा होता है, लिक्विड का मॉडरेट, तो उसकी डेंसिटी भी मीडियम, और गैस का वीक होता है इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, इसी वजह से वो एक दूसरे को पकड़ के नहीं रख सकती और वो फैल जाती है और डिफ्यूज होने लगती है, और उसका गैस का देख सकते हो आप डेंसिटी लो है। बात करते हैं कंप्रेसिबिलिटी, दबाव कितना दबाया जा सकता है। सॉलिड को तो नेग्लिजिबल है, लिक्विड का थोड़ा बहुत
और गैस को तो दबा सकते हो आप, किसी भी कंटेनर में डाल सकते हो, फिक्स कर सकते हो, क्योंकि उसके अंदर जो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस होते हैं वो काफी वीक होते हैं और वो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो पहले ही बहुत दूर रहते हैं एक दूसरे से, तो उनको पास लाके कर सकते हो आप। एग्जाम्पल बात करते हैं, सॉलिड की हो गई टेबलेट, लिक्विड का हो गया सिरप, और गैस का हो गया O2 गैस यानी कि ऑक्सीजन। आई होप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। आगे बात करते हैं हम चेंजेस इन स्टेट ऑफ मैटर, यानी कि मैटर्स में क्या क्या चेंज आते हैं, कौन सी स्टेट होती है जिनके अंदर चेंजेस आते हैं। आगे बात करते हैं व्हेन हीट एनर्जी इज एडेड और रिमूव्ड मैटर चेंजेस इट्स स्टेट, दीज आर फिजिकल एंड रिवर्सिबल चेंजेस। तो बच्चों जब हम किसी सॉल्यूशन या कुछ भी एक चीज, मान लीजिए कोई भी मैटर हो गया, जैसे सॉलिड हो गया, गैस हो गया, लिक्विड हो गया, उसको हीट प्रदान करते हैं यानी उसका टेम्परेचर इंक्रीज करते हैं, तो उसके अंदर कुछ या तो ऐड होता है या रिमूव होता है, इसकी वजह से उसका जो स्टेट होता है वो चेंज हो जाता है। जैसे सॉलिड बन जाता है लिक्विड, लिक्विड बन जाता है गैस, गैस बन जाती है लिक्विड, लिक्विड बन जाता है सॉलिड। रिवर्सेबल होते हैं और वो देखने योग्य होते हैं, यानी कि हम उसे देख सकते हैं, उनके जो बदलाव आते हैं उनको। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर क्या होता है। बात करें इसके टाइप्स की, यानी कि कितने प्रकार के होते हैं। बच्चों इसको नीचे टेबल दी गई होगी, उसमें पहला है प्रोसेस, यानी कि कौन से प्रोसेस से बदलाव आते हैं, और दूसरा है चेंजेस, यानी कि कौन सा मैटर कौन से में चेंज होता है, और एग्जांपल और उसी के साथ साथ एक्सप्लेनेशन, यानी कि वो चेंज कैसे होते हैं। पहले बात कर लें मेल्टिंग से क्या क्या होता है। मेल्टिंग से सॉलिड बदलता है लिक्विड में, फॉर एग्जांपल बर्फ बदल गई पानी में। हीट ब्रेक सॉलिड स्ट्रक्चर, जैसे सॉलिड स्ट्रक्चर, ये बर्फ है मान लो सॉलिड स्ट्रक्चर, अब आप इसको गर्मी दोगे तो इसका सॉलिड स्ट्रक्चर है जो वो ब्रेक हो जाएगा एक तरीके से और वो लिक्विड में बदल जाएगा, इसे हम बोलते हैं मेल्टिंग। अब दूसरी बात करें फ्रीजिंग, फ्रीजिंग का मतलब हो गया ठंडा करना। फ्रीजिंग के अंदर जैसे मान लीजिए ये लिक्विड है, यहां पे लिक्विड है, लिक्विड सॉलिड में बदल रहा है, फॉर एग्जांपल वाटर आइस में बदल रही है, कूलिंग अरेंजेस मॉलिक्यूल्स, अभी अलग अलग हो रखे हैं मॉलिक्यूल्स वाटर में। अब जैसे हम इसे ठंडा करेंगे, जैसे मान लीजिए ये इसमें ये जो कोई स्ट्रक्चर है इसके अंदर डाल के पानी को ठंडा कर रहे हैं तो वो जम जाएगा, जो उसके मॉलिक्यूल्स है वो अरेंज हो जाएंगे एक फिक्स शेप में, तो उसको बोलते हैं फ्रीजिंग। आई होप आप बच्चों आपको समझ में आ रहा होगा। फ्रीजिंग का तो मतलब वही हो गया कि हम फ्रिज के अंदर पानी ठंडा करते हैं, फ्रीजर के अंदर जमा देते हैं, तो फ्रीजिंग होगी। मेल्टिंग पानी के बर्फ हो गई, बर्फ को आप गैस पे चढ़ा दो वो पिघल जाएगी, वो हो गई मेल्टिंग। तीसरी बात करते हैं वेपोराइजेशन, यानी कि बॉइलिंग। सॉलिड को लिक्विड में चेंज कर लिया, अब लिक्विड को आप गैस पे चढ़ा दो और उससे उबालते रहो उबालते रहो उबालते रहो, कुछ टाइम लगेगा वो गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, वेपराइज हो जाएगा, वो पानी वो गायब हो जाएगा। फॉर एग्जांपल लिक्विड को गैस में बदलते हैं, इसके अंदर वाटर को स्टीम में, जैसे हम भाप लेते हैं, जैसे जुकाम वगैरह लग जाती है तो हम भाप लेते हैं, तो वो एक तरीके से वो प्रोसेस हो गया बॉइलिंग का, वेपराइजेशन, यानी जो वेपर्स आते हैं जो हमें हील करते हैं। ऑब्वियसली हीट गिव्स काइनेटिक एनर्जी, जो कि काइनेटिक एनर्जी देती है हीट उसको, और वो स्टीम में बदल जाता है। अब बात करते हैं चौथे की, कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब हो गया वापस रिवर्सेबल, जैसे गैस को लिक्विड में बदलना, फॉर एग्जांपल वेपर को ड्रॉपलेट्स में। बच्चों आप सर्दियों में देखते होंगे कि जैसे आप कोई गिलास रखते हो, बोतल रखते हो, उसके डॉट 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 पानी पानी बूंद 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 जम जाती है, तो उसी को बोलते हैं वेपोराइजेशन। वेपर्स ड्रॉपलेट्स में बदल जाती है। कूलिंग ब्रिंग्स मॉलिक्यूल क्लोजर, जैसे आप उसको ठंडा करोगे, तापमान जैसे बढ़ता है, सर्दियों में होता है इसलिए तापमान जैसे बढ़ता है तो जो वो एक तरीके से जो कूलिंग होती है, मतलब ठंड बढ़ती है, तो जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो आपस में पास आ जाते हैं, गैस के मॉलिक्यूल्स जो स्टीम में बने थे, जो पानी से हम बॉइलिंग करें, बॉइलिंग में वो वेपराइज हुए और स्टीम में बदल गए, फिर वो स्टीम से कूलिंग करने पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो सतह पे आके ड्रॉपलेट्स बन जाते हैं। आई होप कंडेंसेशन आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं सब्लिमेशन, अपोजिट हो रहा है। सब्लिमेशन हो गया बच्चों यहाँ पे अपोजिट, सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलना, सॉलिड कोई पार्टिकल है उसको डायरेक्टली गैस में बदलना, मतलब लिक्विड फेज में चेंज नहीं करना, डायरेक्ट गैस में बदल रहा है। फॉर एग्जांपल हो गया इसका आयोडीन एंड कैम्फूर। बात करते हैं आयोडीन एंड कैम्फूर क्या हो गया। कैम्फूर यहाँ पे कपूर आता है, उसे बोलते हैं कपूर। आयोडीन यानी नमक, और कपूर जैसे आप कपूर जलाते हो तो वो डायरेक्टली गैस में कन्वर्ट हो जाता है, समझ रहे हो, डायरेक्टली फॉर्म्स वेपर्स। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बच्चों बात करते हैं अगले पॉइंट की, जो कि हमारा डिपोजिशन। डिपोजिशन का तो मतलब आप समझ रहे होंगे कि एक तरीके से जमना या एक तरीके से जमा होना, गैस को सॉलिड में बदलना। इसका ये चेंज करता है, गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदल देता है। फ्रोस्ट फॉर्मेशन होती है इसके अंदर बच्चों। वेपर फ्रीजेस डायरेक्टली, जो वेपर्स होती है, जो वेपराइजेशन से वेपर बनी हुई थी वो डायरेक्टली फ्रीज भी हो सकती है, तो उसके अंदर होता है कि गैस को डायरेक्टली सॉलिड में बदल दिया जाता है। आई होप आपको समझ में आया होगा कि चेंजेस इन द स्टेट ऑफ मैटर्स क्या क्या होते हैं और कौन से उनके टाइप्स होते हैं, कौन से प्रोसेस से मैटर बदल सकता है एक दूसरे के अंदर।
आगे बात करते हैं बच्चों, फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस पढ़ते हैं। तो बच्चों मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग पॉइंट की फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या है? यूज्ड इन मेकिंग सपोजिटरीज। तो बच्चों मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग सपोजिटरीज बनाने में काफी यूजफुल होता है, यानी कि काफी इस्तेमाल किया जाता है हमारी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। तो बच्चों सपोजिटरीज वो प्रोडक्ट होते हैं जो कि रेक्टल एंड वेजाइनल यूज के लिए बनाए जाते हैं। एंड दूसरा ऑइंटमेंट्स। अब बात करते हैं कि मेल्टिंग एंड फ्रीजिंग यूज कैसे लिया जाता है इसमें। तो सबसे पहले जो हमारे पास मटेरियल होता है उसको लिक्विड में कन्वर्ट किया जाता है, यानी कि उसे मेल्ट किया जाता है। फिर उसके बाद में उसको मोल्ड करके फ्रीज एंड सॉलिडिफाई किया जाता है, ताकि वो जो हमारा प्रोडक्ट है वो एक शेप ले सके और लंबे समय तक यूजफुल आ सके, यानी कि यूज में आ सके। आगे बात करते हैं हम वेपोराइजेशन की। वेपोराइजेशन का मतलब हो गया कि लिक्विड को कन्वर्ट करना डायरेक्ट गैस में। ये होता है यूज ड्राइंग एंड एरोजल प्रोडक्ट्स में। तो बच्चों पहले तो जो हमारा जो पानी होता है सॉल्यूशन में मटेरियल में, वो वेपोराइज्ड हो जाता है और जो हमारा ड्रग है वो यूज किया जाता है, उसे बोलते हैं ड्राइंग। एंड दूसरा एरोजल प्रोडक्ट्स, एरोजल प्रोडक्शन सॉरी। दूसरा वेपोराइजेशन यूज होता है एरोजल प्रोडक्ट बनाने में, जैसे कि इनहेलर्स और स्प्रेस हो गए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं सब्लिमेशन। तो बच्चों हमारा सब्लिमेशन यहाँ पे हो गया सॉलिड को डायरेक्ट गैस बनाना, यूज्ड इन लायोफाइलाइजेशन ऑफ वैक्सीन। तो बच्चों बात करें कि जैसे लाइफ बढ़ा देना, एक तरीके से बोलूं तो, कि जो हमारा जो मटेरियल होता है, हमारा जो ड्रग होता है, उसकी एक तरीके से लाइफ बढ़ाना ही इस सब्लिमेशन कहा जाता है। जैसे कि मान लीजिए सब्लिमेशन का तो मतलब हो गया कि सॉलिड से हम गैस बना रहे हैं। इसमें क्या होता है कि स्टेबिलिटी बढ़ जाती है, सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है जो हमारा मटेरियल होता है या जो हमारा ड्रग होता है उसकी सॉल्यूशन की, क्योंकि हम सॉलिड से उसको गैस में कन्वर्ट कर देते हैं डायरेक्टली, तो वो जगह भी कम घेरता है एक तरीके से और हल्का भी हो जाता है एक तरीके से कहे तो। इसमें क्या होता है बच्चों, ट्रांसपोर्टेशन भी इजी हो जाता है। इसमें क्या होता है कि लाइफलाइजेशन में वैक्सीन में फ्रीज ड्राई किया जाता है ताकि वो उसकी स्टेबिलिटी बढ़ सके। पहली चीज तो मैंने आपको बताई, पहली चीज स्टेबिलिटी बढ़ सके, दूसरी चीज ट्रांसपोर्टेशन इजी हो जाए, और तीसरी चीज उसकी सेल्फ लाइफ बढ़ जाती है। जो कोई सा भी ड्रग्स होता है, जैसे मान लीजिए कि उसकी एक्सपायरी 1 महीना है, तो उसकी बढ़ जाएगी 6 महीने 7 महीने हो जाएगी, ताकि वो लंबे समय तक हमें यूजफुल रहे, वो वैक्सीन हमारी यूजफुल रहे। तो अगली बात करते हैं हम कंडेंसेशन। कंडेंसेशन का मतलब हो गया कि गैस को वापस लिक्विड बनाना। तो बच्चों कंडेंसेशन एक तरीके से कह सकते हैं कि वेपराइज करने के बाद वापस उसे कंडेंस करना। जैसे मान लीजिए पहले कोई हमारे पास मटेरियल होता है, उसमें जो सोलवेंट होता है उसको वेपराइज किया जाता है, यानी कि वो उसे गैस बना दी जाती है, फिर वापस उसे कंडेंस करके वापस लिक्विड की फॉर्म में किया जाता है ताकि वो प्योरीफाई हो सके। इसको बोलते हैं यूज्ड इन सॉल्वेंट प्यूरिफिकेशन में ये काम आता है कंडेंसेशन, मैंने भी आपको बताया। और इसे बोलते हैं हम डायरेक्टली डिस्टिलेशन। काफी नाम सुना होगा आपने डिस्टिलेशन का। आई होप बच्चों आपको समझ में आया। आगे बात करते हैं हम हमारे लेक्चर में, आगे देखते हैं लेटेंट हीट क्या होती है। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है और काफी मजेदार टॉपिक है। लेटेंट हीट क्या होती है? बात करें, लेटेंट हीट इज द अमाउंट ऑफ हीट रिक्वायर्ड, ऐसी हीट जो कि रिक्वायर है टू चेंज द स्टेट ऑफ सब्सटेंस विदाउट चेंजिंग इट्स टेम्परेचर। है ना, देखो तगड़ा, क्योंकि हीट हम बढ़ा रहे हैं, कम कर रहे हैं, मतलब किसी भी मैटर की, जैसे मान लीजिए कि इसको एग्जांपल लेता हूं, ये पार्टिकल है मेरे पास, ये पार्टिकल है मेरे पास। अब इसको मैं लेटेंट हीट दूंगा ताकि ये लिक्विड में बदल जाए, लेकिन इस प्रोडक्ट का टेम्परेचर चेंज नहीं होना चाहिए। उसी हीट को हम बोलते हैं लेटेंट हीट। किसी पदार्थ की अवस्था बदलने के लिए आवश्यक ऊष्मा, यानी कि हीट जिसमें तापमान नहीं बदलता, उसे गुप्त ऊष्मा कहा जाता है, यानी लेटेंट हीट। लेटेंट हीट यानी छुपी हुई गर्मी, गर्मी या तापमान कुछ भी कह सकते हो आप। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। इसके टाइप्स की बात करते हैं कि लेटेंट हीट के टाइप्स कितने होते हैं। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, तो बच्चों जुड़ना हो गया। लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, सॉलिड कन्वर्ट इनटू लिक्विड, जिसके अंदर आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर के अंदर 0 डिग्री सेल्सियस पे। फ्यूजन यानी जुड़ जाते हैं जहां पे आपस में पार्टिकल्स, सॉलिड लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है, आइस मेल्ट हो जाती है हमारे यहाँ पे वाटर में। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। दूसरा जो हमारा टाइप है लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन, इसके अंदर वेपर बन जाते हैं, लिक्विड ऑब्वियसली गैस के अंदर बदल जाएगा, वाटर स्टीम में बदल जाता है 800 डिग्री सेल्सियस। तो बच्चों तापमान वही रहता है, एक जो स्पेसिफिक पॉइंट आता है वहां पे जाके बर्फ पानी में पिघल जाती है, पानी बर्फ में जम जाता है, और जो हमारा पानी है वो स्टीम में बदल जाता है। तो बच्चों आगे बात करते हैं इसके फार्मा यूज की, यानी कि फार्मास्यूटिकल यूज क्या आते हैं इन चीजों के, यानी कि लेटेंट हीट का फार्मास्यूटिकल यूज क्या है। पहला है लायोफिलाइजेशन, यानी कि सब्लिमेशन ऑफ आइस यूजेस लेटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन। अब बात करें, डायरेक्टली बर्फ को गैस में कन्वर्ट किया जाता है यूजिंग हीट ऑफ वेपराइजेशन। और दूसरी बात करें सपोजिटरी बेस सिलेक्शन, जो सपोजिटरी प्रोडक्ट्स होते हैं उनका बेस का सिलेक्शन करने के लिए भी इसी का, यानी कि लेटेंट हीट का यूज किया जाता है। कैसे यूज किया जाता है?
डिपेंड्स ऑन मेल्टिंग पॉइंट एंड लेटेंट हीट। जो कि मेल्टिंग पॉइंट होता है किसी भी प्रोडक्ट का, उस पर डिपेंड करता है, और दूसरा लेटेंट हीट पे डिपेंड करता है। आई होप बच्चों आपका लेटेंट हीट इजीली समझ में आया होगा। काफी इजी है ये। ऐसी आग या ऐसी हीट जो कि हम किसी प्रोडक्ट को देते हैं ताकि उसका स्टेट ऑफ मैटर चेंज हो सके, यानी कि उसकी स्टेट चेंज हो सके, सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस, या गैस से सॉलिड, या सॉलिड से लिक्विड, बिना उसका टेम्परेचर चेंज हुए, वही हमारी लेटेंट हीट होती है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम। आई होप आपको समझ में आया होगा लेटेंट हीट। बात करते हैं वेपर प्रेशर क्या होता है। इट इज द प्रेशर एक्सर्टेड बाय वेपर मॉलिक्यूल्स ओवर ए लिक्विड और सॉलिड सरफेस इन ए क्लोज कंटेनर एट इक्विलिब्रियम। वह दाब जो वाष्प अणु किसी द्रव की सतह पर बंद पात्र में संतुलन अवस्था में डालते हैं उसे वाष्प दाब कहते हैं। बात करें कि ऐसा प्रेशर जो कि वेपर मॉलिक्यूल्स किस लिक्विड सरफेस पे या सॉलिड सरफेस पे डाले एक क्लोज कंटेनर में जिसमें इक्विलिब्रियम हो, उसी को हम वेपर प्रेशर कहते हैं। इजी टू इजी समझाता हूं। जैसे मान लीजिए कि ये कंटेनर हो गया मेरे पास, अब ये क्लोज है पूरा, यहां तक भरा हुआ है, इसके अंदर जो वेपर्स बने हुए हैं यहां तक, उसका जो वेपर मॉलिक्यूल्स होंगे वो इसकी जो सतह रहेगी, यानी कि सरफेस रहेगी वाटर की, उसके ऊपर जो प्रेशर डालेंगे उसी प्रेशर को हम वेपर प्रेशर कहते हैं, जब ये इक्विलिब्रियम स्टेट में हो। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम वेपर प्रेशर कॉन्सेप्ट की बात करते हैं। जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे वेपर प्रेशर बढ़ता रहेगा। अब जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे हीट देता हूं, इसे हीट देता हूं, जो इसके अंदर वाटर है वो वेपर्स में कन्वर्ट होगा, वेपर मॉलिक्यूल्स बढ़ेंगे तो उनका दाब, उनका प्रेशर ऑटोमेटिकली ऊपर हो जाएगा। When वेपर प्रेशर इज इक्वल टू एटमोस्फियर प्रेशर बॉइलिंग पॉइंट रीच। ये तो इजी टू इजी बच्चों याद रखने वाली बात है। जब वेपर प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर हो जाता है तो बॉइलिंग पॉइंट रीच, यानी बॉइलिंग पॉइंट, वही बॉइलिंग पॉइंट उसका कहा जाता है जहां पे वो पानी वेपर में बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे मान लीजिए कि इसके अंदर जो मॉलिक्यूल्स है, कितना पानी है, उसके ऊपर जो वेपर है उसके जो मॉलिक्यूल्स है उनका जो प्रेशर है, यानी कि वेपर का जो प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर हो जाता है, तो ये बॉइल होना स्टार्ट हो जाता है, ये पानी गैस में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है, यानी कि वेपर्स में कन्वर्ट होना स्टार्ट हो जाता है। तो बच्चों आगे बात करते हैं हम फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस एरोजल्स वर्क ड्यू टू प्रोपेबलेंट वेपर प्रेशर। तो बच्चों एरोजल्स यानी कि इनहेलर्स के अंदर प्रोपेबलेंट गैस होती है, उसका वेपर प्रेशर हाई होता है, इसी वजह से जो वो ड्रग स्प्रे होता है वो स्प्रे फॉर्म में स्प्रे होता है, यानी कि जो ड्रग वो बाहर निकलता है वो स्प्रे की फॉर्म में निकलता है। और बात करें वोलेटिलिटी डिटरमाइंस स्टेबिलिटी एंड एवोपरेशन ऑफ ड्रग्स। तो बच्चों ड्रग को एवोपरेट होना और उसकी ड्रग की स्टेबिलिटी भी वोलेटिलिटी पे डिपेंड करती है। डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग बेस्ड ऑन वेपर प्रेशर डिफरेंस। तो बच्चों वेपर प्रेशर के डिफरेंस से डिस्टिलेशन एंड ड्राइंग भी डिसाइड की जाती है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम सब्लिमेशन। तो बात करें सब्लिमेशन क्या होता है। सब्लिमेशन तो बच्चों डायरेक्टली सॉलिड को गैस में बदलना बिना लिक्विड स्टेट के बनाए। अब बात करें डायरेक्ट कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू वेपर प्रेशर विदाउट बिकमिंग लिक्विड। लिक्विड बनाए बिना सॉलिड को हम डायरेक्ट गैस में बदल रहे हैं। ठोस अवस्था में सीधी वाष्प अवस्था में परिवर्तन को ऊर्ध्वपातन कहते हैं। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। सॉलिड को डायरेक्टली गैस में बदलने वाली स्टेट को हम कहते हैं सब्लिमेशन। आगे बात करें इसके एग्जांपल्स की। एग्जांपल हो गए आयोडीन, कंफूर, मेंथोल और नेफ्थेनिल। ये कुछ एग्जांपल है जिनको हम डायरेक्टली सब्लिमेशन कर सकते हैं, यानी कि सॉलिड से डायरेक्टली गैस में बदल सकते हैं। इसके फार्मास्यूटिकल यूज के बारे में बात करें, प्यूरिफिकेशन ऑफ ड्रग, यानी कि ड्रग को प्यूरिफाई करने के लिए इसका यूज किया जाता है। फॉर एग्जांपल कंफूर और मेंथोल। और दूसरा हमारा फ्रीज ड्राइंग, जैसे कि मैंने पढ़ा था लाइफलाइजेशन, यानी कि ड्रग की लाइफ बढ़ाना, उसका जो लाइफ टाइम है जिसको मतलब उसकी एक्सपायरी होती है उसको बढ़ाने के लिए भी इसका यूज किया जाता है। यूज टू प्रिजर्व वैक्सीन्स, एंजाइम्स एंड प्रोटीन्स, इनको प्रिजर्व करने के लिए सब्लिमेशन का यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। बात करते हैं हम क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। द टेम्परेचर एंड प्रेशर एट विच द लिक्विड एंड गैस फेज बिकम इनडिस्टिंग्विशेबल। वह तापमान और दाब जिस पर द्रव और वाष्प अवस्था में कोई अंतर नहीं रहता, वह उसे संकट बिंदु कहते हैं। तो बच्चों क्रिटिकल पॉइंट क्या होता है। एक ऐसी स्टेट, एक ऐसा पॉइंट जहां पे लिक्विड गैस में बदल रहा हो, तो वो एक जो बीच वाला पॉइंट है जहां पे दोनों समान हो जाते हैं। मतलब आप ये भी नहीं बोल सकते कि ये लिक्विड है, ना ये बोल सकते हो कि गैस है, मतलब दोनों समान हो जाते हैं एक तरीके से, उसी पॉइंट को हम क्रिटिकल पॉइंट कहते हैं। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कुछ इसकी टर्म्स होती है। क्रिटिकल टेम्परेचर हो गया, क्रिटिकल प्रेशर हो गया। अब बात करें क्रिटिकल टेम्परेचर क्या होता है। क्रिटिकल टेम्परेचर अबव दिस गैस कांट बी लिक्विफाइड। क्रिटिकल टेम्परेचर वो टेम्परेचर होता है उसके ऊपर आप गैस को लिक्विड में बदल नहीं सकते, मतलब उसके ऊपर, उसमें तो बदल सकते हो, उसमें बदलने के लिए क्रिटिकल प्रेशर का यूज होता है। क्रिटिकल प्रेशर रिक्वायर्ड टू लिक्विफाई गैस एट ए क्रिटिकल टेम्परेचर। क्रिटिकल प्रेशर वो प्रेशर होता है जो प्रेशर दिया जाता है क्रिटिकल टेम्परेचर पे उस गैस को लिक्विड में बदलने के लिए। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। थोड़ा टिपिकल है लेकिन ईजी है।
एप्लीकेशन के बारे में बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल एप्लीकेशंस कैसी है, यानी कि फार्मा इंडस्ट्री में कैसे यूज होता है इनका यूज होता है सुपर क्रिटिकल CO2 एक्सट्रैक्शन, जो कि यूज फॉर कैफीन फ्री कॉफी बनाने में, और एसेंशियल ऑयल्स और हर्बल ड्रग्स बनाने में भी इसका यूज किया जाता है क्रिटिकल पॉइंट की हेल्प से। और बात करें स्टरलाइजेशन एंड माइक्रोनाइजेशन ऑफ ड्रग्स, इन चीजों में भी इसका काफी यूज किया जाता है फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में। आई होप आपको समझ में आया होगा बच्चों। कुछ नाम से याद रखने लिए है। यूटेटिक मिक्सचर, यूटेटिक मिक्सचर क्या होता है? ए मिक्सचर ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस दैट मेल्ट एट ए लोअर टेम्परेचर देन एनी ऑफ इट्स कंपोनेंट। सॉरी बच्चों, दो या अधिक पदार्थों का मिश्रण जो अपने व्यक्तिगत गलनांक से कम तापमान पर पिघलता है उसे सहगलन मिश्रण कहते हैं। इसका मतलब यह हो गया कि सहगलन मिश्रण का मतलब यह हो गया बच्चों की दो जैसे कंपोनेंट्स हो गए हमारे, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, इसका मेल्टिंग पॉइंट अलग है, मतलब इनका ज्यादा है, मान लीजिए कि इनका 100 के ऊपर है दोनों का। अब इन दोनों को आप मिला दोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होगा पिघलने का, या उसका जो एक पॉइंट होगा जिसके अंदर वो मेल्ट हो जाते हैं, अगर सॉलिड प्रोडक्ट्स है वो मेल्ट हो जाते हैं, तो वो इन दोनों का 100 से भी कम हो जाएगा, यानी कि इनका और ज्यादा लोअर हो जाएगा। इन दोनों को मिलाने के बाद उन चीजों को बोला जाता है यूटेटिक मिक्सचर्स। फॉर एग्जांपल्स की बात करें, कंपूर एंड क्लोरल हाइड्रेट, इन दोनों को आप अगर मिला दोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है जो और भी कम हो जाएगा, यानी कि जैसे मान लीजिए कि कंपूर का अलग है और क्लोरल का अलग है, इन दोनों को आपस में लाने के बाद इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाता है। जैसे कि मेंथोल हो गया, थाइमोल हो गया, इन दोनों को मिला दोगे तो भी कम हो जाएगा। और फिनोल और सेलोल, जो कि एक प्योर यूटेटिक मिक्सचर का एग्जांपल कह सकते हैं, फिनोल और सेलोल हो गया, इनको अगर आप आपस में मिला दोगे तो इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो बहुत कम हो जाएगा बच्चों। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब बात करते हैं कि फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज में इसका इंपोर्टेंस क्या है यूटेटिक मिक्सचर्स की। कैन कॉज लिक्विफिकेशन इन पाउडर मिक्सचर स्टेबिलिटी इशू। हम पहली बात करें कि अगर इसको पाउडर फॉर्म में मिक्स किया जाता है दोनों को, तो यह होता है कि ये पिघल जाता है, और फिर जैसे कोई प्रोडक्ट बनाते हैं तो वो चिपचिपा वगैरह ऐसा हो जाता है, इस वजह से इसकी स्टेबिलिटी कम हो जाती है और एक्सपायरी हो जाती है, यानी कि इजीली वो खराब भी हो जाता है। यूज्ड इन टॉपिकल फॉर्मेशन, क्रीम्स एंड ऑइंटमेंट बनाने में काम आता है। टू इनहेंस सोल्युबिलिटी एंड पेनिट्रेशन, मतलब उसकी सोल्युबिलिटी और पेनिट्रेशन बढ़ा देता है ताकि स्किन प्रोडक्ट्स काफी ज्यादा इफेक्टिव हो। हेल्प्स इन कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, और ड्रग की जो रिलीज जो रेट होती है उसको भी अच्छी कर देता है ये। आई होप बच्चों आपको समझ में आया होगा। आगे बात करते हैं हम गैसेस की, कि गैसेस क्या होती है। डेफिनेशन की बात करें, गैसेस आर सब्सटेंस हुज मॉलिक्यूल्स आर मूव फ्रीली एंड हैव नो फिक्स शेप और वॉल्यूम। बात करें कि जैसे मान लीजिए कि ये गैस है, इनके जो मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप होता है वो बहुत ज्यादा होता है और वो फ्रीली मूव कर सकते हैं। जैसे मैंने बताया था, आप इतने से कंटेनर में डाल रहे हो तो भी, आप इतने बड़े में डालोगे तो भी वो ऑक्यूपाई कर लेंगे पूरी स्पेस, ना ही उनकी कोई फिक्स शेप होती है, ना ही कोई फिक्स वॉल्यूम होती है। गैस वह पदार्थ है जिसकी अणुएं स्वतंत्र रूप से चलती है और उसका कोई निश्चित आकार या आयतन नहीं होता। आगे बात करें बच्चों, ये समझ में आ गया होगा आई होप आपको कि गैस क्या होता है। नॉर्मली गैस जो होती है उसी की बात करी जा रही है यहाँ पे। बात करते हैं इसकी प्रॉपर्टीज की। कंप्रेसिबिलिटी, इजीली कंप्रेस की जा सकती है। अभी इस कंटेनर में है गैस और इतनी सी गैस आप इस कंटेनर से इसमें डालोगे तो उसको वापस कंप्रेस करके आप इसमें डाल सकते हो। डिफ्यूजन मिक्स क्विकली, तो बच्चों डिफ्यूज तो बहुत जल्दी होती है और किसी के अंदर भी जल्दी से घुल जाती है, यानी कि इसको अगर आप फ्रीली छोड़ दो, रूम में इतनी सी गैस है, मान लीजिए आप इसको फ्रीली छोड़ रहे हो तो फटाफट से डिफ्यूज हो जाएगी और गायब हो जाएगी। एक्सपेंडेबिलिटी, फिल द होल कंटेनर, जैसे कि मैंने बताया था कि इतने से में डाल रहे हो, आप इतने बड़े में डाल दोगे तो वो हैंड टू हैंड भर लेगी, तो इसकी डेंसिटी भी बहुत कम होती है क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में गैप बहुत ज्यादा होता है इसकी वजह से। अब बात करते हैं बच्चों आगे हम, अब बात करते हैं फार्मास्यूटिकल इंपोर्टेंस क्या होती है। कंप्रेस्ड गैसेस O2 N2 इन एनेस्थेसिया, एनेस्थेसिया के अंदर कंप्रेस्ड करके दी जाती है गैसेस, ऑक्सीजन और N2O, और एरोजल प्रोपेलेंट्स में भी इसका यूज किया जाता है। उसी के साथ साथ ऑक्सीजन थेरेपी एंड कार्बोनेटेड फॉर्मुलेशंस में भी इसका काफी यूज किया जाता है। आई होप बच्चों आपको सब कुछ समझ में आया होगा। आपसे मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक्स फॉर वॉचिंग कढ़ाई फार्मेसी। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फटाफट से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोस की नोटिफिकेशन आप मिस ना कर सको।